नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। आज बात करेंगे बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। बड़ी ही अच्छी कंपनी है। कंपनी के बारे में आज आपको फुल डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर लगातार अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि कंपनी 1985 से बनी हुई है, फाउंडेड हुई है। तो कंपनी तो बहुत पुरानी है, लिस्टेड शायद थोड़े कम टाइम में हुई है। बात करते हैं 5 दिन में, तो यहाँ पर 20% का रिटर्न है। कंपनी यहाँ पर 1 मंथ में 6% का रिटर्न दिया है। और यहाँ पर कंपनी आप देखिए कि 23 के बाद कंपनी में अपर सर्किट लगने शुरू हो गए हैं। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि अपर सर्किट लगने शुरू हो गए हैं तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी लगातार आपको रिटर्न अच्छे दे रही है। तो आने वाले टाइम में ये आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक बना देगी और कंपनी में आपको 10,000 20,000 लगा के करोड़ों रुपए का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज इसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कंपनी में इतना पोटेंशियल है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है और क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम आते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मेन की पॉइंट की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिजर्व और सरप्लस, कंपनी के पास एक भी पैसा रिजर्व में नहीं है, माइनस में है कंपनी। कंपनी में कर्जा है। अगर बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग की, तो शॉर्ट टर्म में कंपनी ने पे करना है यहाँ पर 1,19,00,000। तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। तो कंपनी क्या काम करती है? कंपनी केमिकल में काम करती है। और कंपनी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको दिखाऊँ मैं 6 मंथ का। और अगर आप इसका मैक्स चार्ट देखें तो कंपनी लिस्ट हुई थी 2017 से लेके 22 रुपये पर लिस्ट हुई थी। और कंपनी ने पहले कंसोलिडेट पीरियड में गया, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 6 रुपये 4 रुपये तक गया। और अगर हाई की बात करें तो कंपनी ने 340 रुपये तक हाई बनाया। तो क्या जो कंपनी 4 पे 5 पे लिस्टेड थी, जो 4 पे 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही थी, उसने ऐसा कौन सा सोना बनाना शुरू कर दिया कि वो शेयर जो था वो भाग के 350 रुपये तक चला गया। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर मैंने भी 1,000 रुपये लगा के देखा था कि क्या होता है। तो मैं बताऊं कि मुझे भी 1500 से ज़्यादा के रिटर्न मिले। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि 350 के बाद जब मैंने इसे सेल करना शुरू करा था, क्योंकि लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे और वो शेयर नीचे आते 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 मुझे, मतलब कि अगर मैंने 1,000 रुपये लगाए थे तो सिर्फ मुझे 2,000 या फिर 2500, मतलब कि अगर बात करें तो सिर्फ 115 या 16 तक का रिटर्न मैं ले सका। जो रिटर्न इतना आगे चला गया था। कंपनी में जब अपर सर्किट लगता है तो आप शेयर खरीद नहीं सकते, और जब लोअर सर्किट लगता है तब आप उसे बेच नहीं सकते। और ये कंपनी ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 115 करोड़ की कंपनी है, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ जो स्टेक होल्डर हैं वो पब्लिक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर बड़े आराम से गेम खेल लेता है और उसे शेयर को मैनिपुलेट करना बड़ा ईजी हो जाता है। वो आराम से शेयर को ऊपर ले जाते हैं, आराम से शेयर को नीचे ले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नुकसान होता है वो होता है आम जनता का, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो बेचारा अपने हार्ड एंड मनी जो इतनी मुश्किल से उसने पैसा कमाया है, वो सोचता है कि थोड़े से पैसे लगा के मैं ज़्यादा रिटर्न कमा लूँ। इस चक्कर में वो अपना लॉस करवा लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे इसने माउंटेन बनाया अपर सर्किट के बाद, उसके बाद लगातार लोअर सर्किट लगते गए। यहाँ पर लोगों को तो 31 दिसंबर को लोगों को लगा कि ये फिर से अपर सर्किट मारने शुरू कर रहा है, तो यहाँ पर फिर से शायद ग्रोथ हो जाएगी। तो वो फिर से नहीं निकले और वापस आते आते ये शेयर नीचे आ गया। और अभी ये 64 के बाद था। अभी कंपनी फिर से थोड़े टाइम से कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन अगर आप बात करें थोड़े टाइम की तो कंपनी फिर से यहाँ पर अपर सर्किट लगाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक अच्छा नहीं है, स्टॉक अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से इसे मैनिपुलेट किया जाता है वो बहुत गलत है। आज 74 का स्टॉक आपको कल को 200 रुपये 300 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है, और ये वापस से आपको 20 रुपये 30 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल कम रखिएगा, ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। क्योंकि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो मेजोरिटी ऑफ चांसेस ये होंगे कि आपको लॉस ही झेलना पड़े। हाँ, आप थोड़ा सा अपना अमाउंट, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत है तो उसका 5% 2% या फिर जितना भी आपको लगता है कि मैं इतना नुकसान झेल सकता हूँ तो उतना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैंने इसमें बहुत सारा मनी इन्वेस्ट करनी है और आप उसके बाद करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत रिस्की स्टॉक है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। होप्स होगा आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अपने सुझाव कमेंट में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।